नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में नीलांबर की वार्षिक 3 दिवसीय कार्यक्रम साहित्योत्सव लिटरेरिया 2021 का पहला दिन संपन्न हुआ। नीलांबर के महत्वपूर्ण आयोजन लिटरेरिया 2021 का आरंभ आज सियालदह के BC रॉय ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ उपस्थित वक्ताओं ने किया। सर्वप्रथम सचिव रितेश कुमार ने नीलांबर के लिए अपना प्रतिवेदन दिया और कहा कि लिटरेरिया साहित्य प्रेमियों की आकांक्षाओं का प्रतिफलन है। लिटरेरिया अकादमिक वर्ग के साथ साथ घर और रसोई में युक्त लोगों तक के लिए गंभीर साहित्य को पहुंचाने का मंच है। अध्यक्षीय भाषण में यतीश कुमार ने नीलांबर के अब तक के सफर पर चर्चा किया एवं साथ में नीलांबर के उद्देश्यों को सबके समक्ष रखा। तदुपरांत संस्था के संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जीवन जितना भी छंदहीन हो जाए पर लहू की गति और हृदय का स्पंदन हमें रचनाशील बनाता है। इस अवसर पर नीलांबर के ब्लॉग सप्तपर्णी का अशोक वाजपेयी द्वारा उद्घाटन किया गया। पहले दिन के कार्यक्रम की शुरुआत प्रबुद्ध बैनर्जी, शुद्धिदु हल्दर और मृत्युंजय कुमार सिंह द्वारा मेघदूत की संगीतमय प्रस्तुति के साथ हुई। आरंभिक सत्र का संचालन ममता पांडे ने किया। पहले दिन का सेमिनार सत्र लिटरेरिया 2021 के थीम विषय स्वप्न, प्रेम और त्रासदी पर केंद्रित था, जिसमें बीज वक्तव्य हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि एवं आलोचक अशोक वाजपेयी ने रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया को बेहतर बनाने का जो स्वप्न था वो इतिहास के हाशिए पर पड़ा है, पर हम अपने को बेहतर बनाने में लगे हैं। जिस टेक्नोलॉजी को हम सुविधा मानते हैं वही घृणा फैलाने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि प्रेम मनुष्यता का अनिवार्य पक्ष है, जो प्रेम नहीं करता वो मनुष्य नहीं होगा। तत्पश्चात डॉक्टर नवरस जाट अफरीदी ने इतिहास की त्रासदी उर्फ बासी भात में खुदा का साझा विषय पर बात रखते हुए कहा कि इतिहास लेखन पर प्रहार ही इतिहास की त्रासदी है। इतिहास का अध्ययन निष्पक्ष निर्णय लेने का है। युवा लेखक आशुतोष भारद्वाज ने नई सदी के आंगन में हाशिए का गीत विषय पर बोलते हुए कहा कि अक्सर हाशिए को केंद्र के संदर्भ में देखा जाता है, वो स्थितियां या समुदाय जो केंद्र द्वारा उपेक्षित एवं अलक्षित रहे हैं। मैं इस मान्यता का प्रतिकार करता हूँ। हाशिया भी एक केंद्र है। किसी भी व्यवस्था में, भले वो राजनीतिक हो या सामाजिक, अनेक केंद्र होते हैं। प्रतिष्ठित मराठी साहित्यकार विजय चोरमारे ने साहित्य में प्रजातंत्र में साहित्य विषय पर अपनी बात रखी और कहा कि जब हम अपने देश के बारे में सोचते हैं तो मन में एक सवाल आता है कि इस देश का प्रवक्ता कौन है। मेरा मानना है कि साहित्यकार ही प्रवक्ता है, किंतु उसे मंच मिलना चाहिए। साहित्य का लोकतंत्र असल लोकतंत्र से अलग नहीं है। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका निवेदिता मेनन ने स्त्री मुक्ति का राग और मुक्त स्त्री की छवि विषय पर अपनी बात केंद्रित रखते हुए कहा कि आजादी शब्द मायने रखता है। हम केवल अतीत से ही मुक्ति नहीं चाहते बल्कि भविष्य में विचारों की आजादी भी चाहते हैं। आजाद औरत की जो कल्पना है वो ऐसी दुनिया की है जहां हमेशा परिवर्तन होते हैं, बंधन टूटते हैं। सुपरिचित लेखक यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी में सिनेमा में हिंदी को वक्तव्य के मूल में रखते हुए कहा कि जिस तरह का हमारा समय काल है, सिनेमा में उसी तरह बदलाव आता है। सिनेमा हमारे समाज से सीखता है और समाज से सिनेमा भी प्रभावित होता है। इस दिन के सेमिनार सत्र का संचालन विनय मिश्र ने किया। इस दिन शाम को नीलांबर द्वारा निर्मित एवं रितेश कुमार द्वारा निर्देशित लघु फिल्म संवदिया का प्रीमियर शो दिखाया गया। पूरी कलाकार मंच पर उपस्थित होकर फिल्म निर्माण के बारे में बताया। इस सत्र का संचालन कल्पना झा और निर्मला तोदी ने किया। दिन के अंत में भावधारा संस्था के सहयोग से ओपन माइक सत्र रखा गया था, जिसमें कई नई प्रतिभाओं ने प्रेम और उम्मीद से जुड़ी स्वरचित कविताओं का पाठ किया। इस सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में द्वारिका प्रसाद उनियाल मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन शैलेश गुप्ता ने किया। मुक्ति तक ले जा पाएंगे। मैं जिस जो हाशिया मानते आ रहे थे या मानते आ रहे हैं, उनको आभास हो, मैं एहसास हो। और मैंने पूरी कोशिश की काम हुआ जवान आदमी 5 बेर खा के भी देखिए, लिटरेरिया 3 दिवसीय हमारा कविता सत्र से फिर हम इसको आगे बढ़ा के आपको पता है कि आज का बीज वक्तव्य जो है उनसे शुरुआत हमारी। आज आप कौन सा उस पर अलग अलग लोगों का वक्तव्य होगा। उस पर बनाया हुआ फिल्म का आज हमारा प्रीमियर है 5 बजे। इसका कथापट क्या मतलब? बात भेजते थे ना, हम संवाद भेज रहे हैं तो उन्होंने बहुत गहरी कहानी है, उसको कवर किया और इसमें आप कलाकार के साथ लगभग और ऐसे में जो नीलांबर की भूमिका, इससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो श्रोता भी है, जो संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के एक व्यक्ति स्वयं को किस तरह से अभिव्यक्त कर सकता है, भावनाओं को व्यक्त करना है, अभिव्यक्त करना है, तो ये साहित्य सामाजिक व्यवस्था को स्थायित्व देना है। किस प्रकार से आप देख रहे हैं ये
किधर किस ओर इसके साथ साथ में ऐसी भी व्यवस्था हो गई, ऐसा भी द्वार ही कार्यक्रम यदि 10,000 या लाखों लोगों तक को काफी सख्ती से नायक रखता है और निषाद भी नायक होता है। लोकतंत्र तो साहित्य में आया। ये आदर्शशाही नहीं है कि महात्मा गांधी के पहले साहित्य में हम लोकतांत्रिक और स्वतंत्र थे, जिन्होंने अपना सारा मतलब, और वो कोई गुलाम चेतना के आजादी के 50 वर्ष मनाए जा रहे थे। तो मैंने एक लेख लिखा था निबंध में, उनको कहा था कि ये अलंकार नहीं है, वो सच्चाई है कि अंधेरे में की कविता में जिस दुस्वप्न समाज विरोधी, परंपरा विरोधी, धर्म विरोधी त्रासदी ये है कि हर खैरा खैरा न तो खैरा अपने आप पे वो टिप्पणी नहीं करेगा, पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र पर टिप्पणी नहीं करेगा, पर बात करेगा भले ही वो कुछ भी न जानता हो। उसके पास हम जो है इतिहासकारों के लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा। ये इच्छा का निर्धारित करेगी कि इतिहास का लेखन कैसा हो, कि हम इतिहास में बहुत सारी त्रासदियां हुई हैं। विश्व इतिहास में एक फील्ड ऑफ स्टडी है, उसकी क्या ट्रेजेडी है, इतिहास के लबादे पेश करने की कोशिश की जाती है। आप अतिशयोक्ति से काम लें तो किसी